आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा अबाउट बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन द्वारका। इस वीडियो में आपको सभी जगह के बारे में बताऊंगा, उस जगहों तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रिंस बोल दीजिए, जय द्वारिका जी। द्वारका में घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगहें हैं जो द्वारिका के कुछ पास में हैं और कुछ दूर है। तो करते हैं अपनी लिस्ट को स्टार्ट। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारका में स्थित भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है। द्वारका गुजरात राज्य में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जिसे हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक माना जाता है। यह शहर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ द्वारकाधीश, द्वारका के राजा के नाम से पूजा जाता है। मंदिर के 2 गेट हैं, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। ये मंदिर का दूसरा गेट है, मेन गेट बैक साइड में है। इस गेट को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। यह है मंदिर का दूसरा द्वार जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। द्वारकाधीश की मंदिर के टाइमिंग की बात करें तो मंदिर सुबह 6:30 खुलता है और दोपहर को 1 बजे बंद हो जाता है, और शाम को फिर से 5 बजे खुलता है मंदिर और रात 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। द्वारकाधीश का मंदिर द्वारका में गोमती घाट के पास में है। बस स्टैंड से द्वारकाधीश का मंदिर करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप बड़े आराम से शेयरिंग ऑटो से या पैदल बाई वॉकिंग भी आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर के अंदर किसी भी तरह का बड़ा बैग लेकर जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर आप कैमरा, मोबाइल फोन नहीं लेकर जा सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर एक लॉकर एरिया है जहां पर आप अपना फोन, लगेज जमा कराकर अंदर जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर में अलग अलग टाइम पर आरती होती है। हो सके तो आप 1 से 2 आरती जरूर अटेंड कीजिएगा। हमारे लिस्ट में दूसरा स्थान है रुक्मणी माता मंदिर। रुक्मणी माता मंदिर द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। रुक्मणी माता मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसके साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। माता रुक्मणी का मंदिर द्वारका का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मणी को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में माता रुक्मणी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वह 4 भुजाओं वाली है और शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको पुजारी जी यहाँ पर कथा बताएंगे और संपूर्ण जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में। अगर आप द्वारका दर्शन बाय बस टूर भी करते हैं तो आपको इस मंदिर पर लेकर जाया जाएगा और जाने से पहले आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस मंदिर के बारे में। बता रहे ये माता रुक्मणी का मंदिर आदि यात्रा भगवान द्वारकाधीश के दर्शन से, परिपूर्ण यात्रा माता रुक्मणी के दर्शन से। हमारे लिस्ट में तीसरी जगह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें स्थान पर स्थित है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों के स्वामी, इसलिए नाग दोष से पीड़ित लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। मंदिर का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ है, जिसके कारण इसमें प्राचीन और आधुनिक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से करीब 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। जैसे अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल करके या पर्सनल ऑटो बुक करके जा सकते हैं बड़े आराम से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आप सिंगल पर्सन हैं या 2 पर्सन हैं तो आप 2 व्हीलर रेंट पर लेकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। आपको 2 व्हीलर करीब 500 रुपये का पर डे पे मिल जाएगा। 350 रुपये का हाफ डे के लिए आपको 2 व्हीलर मिल जाएगा। द्वारका दर्शन में रुक्मणी माता का मंदिर, गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भेट द्वारका लेकर जाया जाता है। वहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि वहाँ पर जब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग लेकर जाया जाता है तो सिर्फ 30 मिनट का समय दिया जाता है। उस समय पर आप सिर्फ दर्शन करके आ सकते हैं, जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि जल अभिषेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। इन तरीकों से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं द्वारका से। जब आप भोलेनाथ के समक्ष पहुंचेंगे तो आपको एक दिव्य दृष्टि का एहसास होगा। भोलेनाथ के दर्शन करके मानो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी की लेयरिंग है जिससे आप ओरिजिनल शिवलिंग को टच नहीं कर सकते हैं। ये है मंदिर का एंट्री गेट।
लाइनों से होते हुए आप आगे पहुंचेंगे जहां पर आप भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो ये एग्जिट गेट से आप मंदिर के बाहर चले जाएंगे। अगर आपको जल अभिषेक या पूजा अर्चना करनी है तो आपको इस काउंटर से टोकन लेना होगा, फिर आप जाकर पूजा अर्चना या जल अभिषेक कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल भी है। यहाँ आकर ना आप केवल धार्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि गुजरात की संस्कृति और वास्तुकला का भी आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर आइएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। हमारे लिस्ट में चौथी जगह है बेट द्वारका। द्वारका से भेट द्वारका पहले लोग फेरी के थ्रू आते थे, ये एक उनके लिए बहुत अच्छा एडवेंचर होता था। बट जब से सुदर्शन सेतु बन गया है तब से फेरी बंद करवा दी है गवर्नमेंट ने। अब लोग रोड के थ्रू या बाई ट्रेन ही आ सकते हैं भेट द्वारका। भेट द्वारका में सबको पता है कि द्वारकाधीश का मंदिर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंदर किसी भी तरह का कैमरा या बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है, छोटा बैग आप लेकर जा सकते हो। मंदिर के बाहर लॉकर सुविधा है जहां पर आप अपना फ़ोन जमा करा सकते हो, जिसका किराया लगता है 5 रुपये। आप अपना बैग जमा करा सकते हो यहाँ पर और मंदिर के अंदर जा सकते हो। भेट द्वारका में जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहता है। दोपहर को 12:30 से लेकर 4:30 के बीच में मंदिर बंद रहता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। माना जाता है कि द्वारका में अपने शासन के वर्षों के दौरान भेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का वास्तव निवास स्थान था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने परिवार के साथ भेट द्वारका में रहते थे। इस स्थान का नाम भेंट या उपहार के नाम पर पड़ा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से इस स्थान पर मिले थे। द्वारका में जो द्वारकाधीश का मंदिर है वहां पर जो स्वरूप है ठाकुर जी का वो भेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा अलग है। भेट द्वारका में जब द्वारकाधीश के मंदिर में भोग लगता है तो मंदिर के कपाट थोड़ी देर के लिए बंद किए जाते हैं। ये जो आपको भीड़ दिख रही है ये वही है, नहीं तो लाइन चलती रहती है और भक्तों के दर्शन आराम से होते रहते हैं। मंदिर के बाहर निशुल्क भोजनालय है जहां पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक निशुल्क भोजन मिलता है। अगर आप दोपहर के वक्त भेट द्वारका जा रहे हैं तो निशुल्क भोजनालय में जाकर भंडारा रूपी प्रसाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। हमारे लिस्ट में 5वीं जगह है मगर ध्वज मंदिर, जिसे हनुमान डांडी के नाम से भी जाना जाता है। भेट द्वारका द्वारकाधीश मंदिर से करीब 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ तक आपको अपना पर्सनल ऑटो करके या प्राइवेट शेयरिंग ऑटो करके जाना पड़ता है। द्वारका दर्शन बाई बस करेंगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक जाकर आने में करीब 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। तो आपको द्वारका से भेट द्वारका फिर से खुद से आना पड़ेगा और बाद में हनुमान डांडी जाना पड़ेगा अगर आपको हनुमान डांडी जी के मंदिर जाकर दर्शन करना है तो। ये मंदिर है हनुमान जी का, जिसे हनुमान डांडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी और उनके पुत्र मगर ध्वज की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान डांडी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है 84 धूनी। माना जाता है कि 84 साधुओं ने तपस्या की थी यहाँ पर और उनका देहांत हुआ था, इसलिए इसे 84 धूनी कहा जाता है। यहाँ के अग्निकुंड को पवित्र माना जाता है और इनके दर्शन करने से ही लाखों योनियों के चक्र से मुक्ति मिलती है। जब आप हनुमान डांडी मंदिर जाएं तो 84 धूनी भी जरूर जाइएगा। हमारे लिस्ट में अगली जगह है सोने की द्वारका। भेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं सोने की द्वारका देखने के लिए। यहाँ पर टिकट चार्जेस लगता है 40 रुपये प्रति पर्सन। ये बहुत सुंदर एक म्यूजियम टाइप इन्होंने सोने की द्वारिका बना रखी है जहाँ पर भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं और उनके सभी अवतार के बहुत अच्छे मूर्ति स्वरूप में बहुत सुंदर ही प्रतिमा बनी हुई है। ये पूरा म्यूजियम टाइप बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप सोने की द्वारका जा सकते हैं, बिल्कुल मंदिर से 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आपके पास समय नहीं होता है, अगर आपको मंदिर में थोड़ा ज़्यादा देर हो जाता है तो आप सोने की द्वारका खुद से जाकर विजिट कर सकते हैं बाद में, या इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगली जगह है
सुदर्शन सेतु। यह पुल श्री कृष्ण के सच्चे मित्र सुदामा के नाम पर समर्पित है। सुदर्शन सेतु एक महत्वपूर्ण पुल है जो गुजरात के ओखा मुख्य भूमि को भेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जिसकी लंबाई करीब 2.32 किलोमीटर है। भेट द्वारका में प्रसिद्ध द्वारकाधीश का मंदिर जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। सुदर्शन सेतु के बनने से तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचने में काफी आसानी होती है। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से द्वारका से भेट द्वारका जा रहे हैं तो आप अपनी कार यहाँ पर रुककर पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं। पिक्चर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छी आती है और रात के समय जब लाइट्स जल जाती हैं इस केबल ब्रिज पर तो यह ब्रिज और भी सुंदर लगता है देखने को। अगर आप द्वारका दर्शन बाय बस के थ्रू कर रहे हैं जो टूर एंड ट्रैवल वाले कराते हैं वो यहाँ पर बस नहीं रोकेंगे, सो आप तब पिक्चर्स नहीं क्लिक करा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तभी आप यहाँ पर रुक कर पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली जगह है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुरी बीच द्वारका से करीब 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर से आपको अपनी पर्सनल 2 व्हीलर रेंट पे करना पड़ेगा या पर्सनल व्हीकल करनी पड़ेगी या ऑटो आप बुक करके आ सकते हैं यहाँ तक। ये वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है इन द्वारका। बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर बीच है। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ पर ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, ATV राइड, कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ये आप इनके प्राइस लिस्ट देख सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं शिवराजपुरी बीच में। तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो आप शिवराजपुरी बीच जा सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली जगह है गोपी तालाब। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर ठाकुर जी ने एक अद्भुत लीला की थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को ये अभिमान हो गया था कि उससे बड़ा धनुर्धारी और कोई विश्व में नहीं है। उसे सबक सिखाने के लिए ठाकुर जी ने एक लीला की थी जो यहाँ से जुड़ी हुई है। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि वो 16,108 गोपियों को भेट द्वारका से मथुरा लेकर जाएं। जब अर्जुन सारी गोपियों को लेकर मथुरा की तरफ जा रहे थे तो जब वो यहाँ पर पहुंचे तो सारी गोपियों ने इस तालाब को देखा और इसका निर्मल झील देखकर सब गोपियां स्नान करने के लिए इस तालाब पर चली गई। तब ठाकुर जी ने अपनी हाथ की मैल से काबा लोगों को यानी भील लोगों को उत्पन्न किया जो अर्जुन को लूटने के लिए आए। अर्जुन को लूटता देख सारी गोपियां डर गई और इस झील में जाकर समा गई। इसलिए इस झील को गोपी तालाब कहा जाता है और इस झील से जो मिट्टी निकलती है उसे गोपी चंदन भी कहा जाता है। इस तालाब के आसपास आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी गोपी चंदन की जो आप खरीद सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगली जगह है भटकेश्वर महादेव टेम्पल। द्वारका के तट पर स्थित भटकेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राचीनता और अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि लगभग 5000 साल पहले अरब सागर में एक शिवलिंग प्रकट हुआ था जो आज भटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भटकेश्वर महादेव का टेम्पल द्वारकाधीश टेम्पल से करीब 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ द्वारका बीच के करीब समुद्र तट पर बना हुआ है। हमारे लिस्ट में अगली जगह है द्वारका बीच एंड लाइट हाउस। यहाँ पर आप शाम के वक्त जाए। भटकेश्वर महादेव टेम्पल और सनसेट पॉइंट द्वारका का द्वारका से करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आप बाई वॉकिंग भी जा सकते हैं या आप शेयरिंग ऑटो करके भी जा सकते हैं। ये द्वारका मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। हो सके तो आप भटकेश्वर महादेव टेम्पल शाम के वक्त जाए। यहाँ पर शाम पे वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है। सनसेट के लिए ये बेस्ट जगह है। पूरे द्वारका में 2 जगह है जहाँ से आप बेस्ट सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहला शिवराजपुरी बीच, दूसरा भटकेश्वर महादेव टेम्पल जिसे द्वारका का चौपाटी भी कहा जाता है। यहाँ से सामने आपको दिख रहा होगा लाइट हाउस। यहाँ से लाइट हाउस भी दिखता है। पहले लाइट हाउस में जाने में अनुमति थी, अब बिल्कुल बंद हो गया है। लाइट हाउस में कोई भी नहीं जा सकता है, इसलिए आप वहाँ पर जाके अपना समय ना व्यर्थ करें। यहीं से ही दूर से लाइट हाउस देख ले। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं बाहर से देखने के लिए लाइट हाउस को। हमारे लिस्ट में आखिरी जगह है गोमती घाट। गोमती घाट तो आप विजिट कर ही लेंगे। गोमती घाट में स्नान करने सब जाते ही है। गोमती घाट बहुत लंबा है, आप इसको वॉक थ्रू करके जाएंगे बिल्कुल एंड तक। आप गोमती घाट के बिल्कुल एंड तक जाएंगे, वहाँ पर गोमती घाट का और समुद्र का संगम हो रहा है। वहाँ पर एक मंदिर भी है, आप उस मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और वहीं बैक साइड में द्वारका का पूरा बीच है जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। आप थोड़ी देर अगर शाम में आपको जा रहा है तो वहाँ पर जाकर आप वॉक कर सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं और समुद्र का मजा ले सकते हैं। गोमती घाट की दूसरी तरफ है 5 पांडव के कुएं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रत्येक कुआं 5 अलग अलग पवित्र नदियों से जुड़ा है। द्वारका में पांडवों के नाम पर 5 कुई तीर्थ नाम से 5 कुएं हैं।
इन कुओं से जुड़ी कथा यह है कि जब पांडवों को उनके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था तब उन्होंने द्वारका में तपस्या की थी। समुद्र से घिरे होने के बावजूद ये कुएं मीठा जल धारण करते रहते हैं, जो उनके चमत्कारी मूल की गवाही देता है। आप जिस भी टाइम द्वारकाधीश आए, अगर उस तरफ जाने का रास्ता खुला हो तो आप उस तरफ जा सकते हैं। उस तरफ बीच है, बहुत ही सुंदर बीच है और वहाँ पे भी पूरा समुद्र आपको दिखता है, जैसे शिवराजपुरी बीच में आपको समंदर दिखता है। तो ये टोटल 12 जगह थी जो द्वारका में आप विजिट कर सकते हैं जब आप द्वारका धाम दर्शन के लिए जाएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि आप द्वारका जाकर कौन कौन सी जगहें विजिट कर सकते हैं, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, कौन कौन से टेम्पल है। मैंने सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए जो द्वारका जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो देखकर सभी द्वारका के बारे में जानकारी मिल पाए और जब वो द्वारका जाए तो अच्छे से द्वारका धाम घूम पाए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं जल्दी जल्दी आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे बहुत सारी द्वारका से जुड़ी वीडियोस आने वाली है, उन सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जय द्वारकाधीश।